हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। और जो बच्चे सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड यानी सरलीकरण जिसको कहते हैं से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तथा n एक धन पूर्णांक हो तो x टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 x टू द पावर 2n प्लस 1 का मान क्या होगा। इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। एसएससी एग्जामिनेशन 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x उतर जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू -2। इसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, x का मल्टीप्लाई -2 में हम कर देंगे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x हो जाएगा। -2x हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x। अब यहाँ पे -2x को इक्वल के लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे। -2x को इस इक्वल के लेफ्ट साइड में इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और माइनस का प्लस हो जाएगा। -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा। +2x और +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये फार्मूला बन रहा है आपका ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पे इसका। कैसे x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर का 1 ही होगा प्लस 2ab प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये फार्मूला होगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर का 1 ही होगा आपका, 1 1 जा 1 और प्लस 2a और b आपका 1 है तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पे है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो यहाँ पे अगर ये होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है किसी भी नंबर का, किसी भी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0 तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 ही होगा। या 2 स्क्वायर अगर 0 है तो 2 भी 0 होगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका
x इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू -1 हो गया। ये आपके समझाने के लिए ये हमने लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू यहाँ पे -1 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम रख देंगे x2, इसको उतार लेते हैं यहाँ पे x टू दी पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 2n प्लस 1। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, -1 टू दी पावर 2n प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन x का वैल्यू -1 टू दी पावर 2n प्लस 1 प्लस 1। तो इतना हमने इसको रख दिया, x का वैल्यू -1 रख के इसको फिर से हमने इसको रख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं n क्या है, एक धन पूर्णांक है। n क्या है, n यहाँ पे एक धन पूर्णांक है। तो n पे अगर हम कोई भी वैल्यू रखें, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 रखते हैं, n पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी -1 टू दी पावर 5 हो जाएगा, -1 टू दी पावर 5। और 5 टाइम्स में अगर हम -1 ले जाएंगे तो इसका वैल्यू -1 ही होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 3 रखें तो 2 3 जा 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये हमेशा जो है ऑड नंबर, एक ऑड नंबर ये आएगा। इसी तरह से 4 रखते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और प्लस 1, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। 5 रखते हैं तो 5 2 जा 10 और प्लस 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे को -1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही होगा, -1 ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे ये -1 और प्लस इसी तरह से सेम इसको हम 1 अपॉन -1 लिख सकते हैं। इसको 1 अपॉन -1। अब यहाँ पे 1 को तो यहाँ पे -1 और प्लस 1 अपॉन -1। तो 1 अपॉन -1 ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 1 अपॉन -1। तो यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है, ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा और ये माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और दोनों माइनस में है तो वैल्यू जो है माइनस में आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 ऐड हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो को आप देखते रहें और बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6 इंटू 1 - 1/7 ... 1 - 1/100।
तो यहाँ पे 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 और -1 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और -1, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, 4/5 इसको लिख लेंगे। और ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 -1, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 5/6 इंटू 7 1 जा 7 -1, तो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6/7 हो जाएगा। 6/7 डॉट 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 100 -1, 100 1 जा 100 और -1, 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99/100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में 99 आएगा। यहाँ पे डॉट डॉट है तो लास्ट में यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब हम 99, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे 99 आएगा, डिनोमिनेटर में 99 आएगा तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा आपका 4 और नीचे बचेगा 100, तो यहाँ पे 4/100 हो जाएगा। तो 4/100 इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 25 जा, तो 1/25 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा 1/2 इसको इनटू में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा और ये का मीन्स इनटू हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 और का मीन्स इनटू हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं, ये 2 1 जा 2 और 1 ऐड कर देंगे, 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा। 3/2 हम लिख लेते हैं इसको, 3/2 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 और 1 4/3, ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं, चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 1/2 बचा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 ऊपर बचा, 1/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी 1/4 हो जाएगा और प्लस 1/2, 1/4 और प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, जब इसको इनटू में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 3/2 इंटू 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद से यहाँ पे 1/2 उतार लेंगे, यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा आपका, 4, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 1 जा 1, 1, और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हो जाएगा आपका, और कोई डिविजिबल होने वाला तो है नहीं यहाँ पे। डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, 9 अपॉन और 2 4 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद से इधर सॉल्व करते हैं हम। तो ये 1/2 और ये 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद से डिवाइडेड बाई 9/8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, जब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 1/2 उतार लेंगे, 1/2 इंटू 4/3 हो जाएगा, 4/3, और इसको भी इनटू में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो ये 8 ऊपर आ गया और 9 नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये 8 दूनी 16 यानी 16 हो गया, 16 और 9 3 27 27। तो यहाँ पे 16/27 आ रहा है, 16/27। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, 16/27। यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 1/2 का, इसका 1/2 का 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 का 1/2 लिखा गया है, यानी 1/2 का 1/2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको। इसी तरह से यहाँ पे 1/2 का 1/2 यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपका यहाँ पर 1/2 का 1/2, तो ये आपका 1/2 यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ये 1/2 उतर जाएगा, 1/2 उतर जाएगा ये, ठीक है। चलिए दूसरे पन्ने पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन वहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा नहीं, पूरा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे कह रहा है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2। यहाँ पे 1/2 का 1/2 कह रहा है, फिर यहाँ पे 1/2 का 1/2। तो पहले हम इसको एक में लेंगे, इसको हम एक में लेंगे, उसी तरह से इसको एक में लेंगे, इसको एक में लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का 1/2 अपॉन 1/2 का 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 और 1 4/3 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 2 जा 4 हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको। तो ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4
प्लस 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब इसको हम क्या करेंगे, ये 3/2 और यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा, अपॉन 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, यहाँ पे यहाँ पे 4 1 जा 4 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 और प्लस 2 2 जा 4, 2 आ रहा है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, इक्वल टू, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है, 3 3 जा 9, 9/2 4 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 2 हो जाएगा केवल 2, और डिवाइडेड बाई, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 से कोई मतलब है नहीं, 2 डिवाइडेड बाई, और ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 9/8, 9/8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, तो इस डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 4/3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 9 इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू में, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8/3, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 8/9 हो जाएगा, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 64, 64 और 3 9 27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम रखना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम रख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम इसको रखते हैं तो 27 दूना 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 5 54 हो जाएगा, और 10 64, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 होल 2 होल 10/27, 2 होल 10/27, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 64 आएगा। यही जो है आंसर हो गया, यही जो है आंसर हो गया। तो ठीक से समझने की पहले आवश्यकता है। क्वेश्चन को अगर हम ठीक से समझेंगे नहीं, क्वेश्चन को अगर हमने ठीक से नहीं समझा तो वह पूरी तरह से मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जो है देखने और पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 2⁵ इंटू 9 स्क्वायर लिखने को कहा गया, और परंतु उसने 2592 लिख दिया। इतना लिखने को कहा गया और उसने जो है लिख दिया 2592 लिख दिया। तो इन दोनों में कह रहा है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। ये क्वेश्चन MBA एग्जामिनेशन 2009 में ये पूछा गया था।
तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 2 टू दी पावर 5 सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। 2 टू दी पावर 5 ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 हो गया। और 9 स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9 81 हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 81। 32 ये 32 आ गया और ये 81 आ गया। 32 इंटू 81, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 81 2 3 8 दूना 16 8 3 के 24 25 2 6 3 9 5 2 2592। तो ये हो गया 2592, 2592। और उसने लिखा क्या, यानी इसके बजाय उसने जो है 2592 ही लिखा। ठीक है, तो संख्यात्मक अंतर क्या है, ये भी आ रहा है आपका 2500। तो यहाँ पे अंतर लिख लेंगे हम, उसने ऐसे लिख लिया और ये भी आ रहा है इसको सॉल्व करने पे 2592 और उसने लिखा 2592। तो यहाँ पे 0 का अंतर हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 516 का 5/12 तथा 495 का 4/9 में कितना अंतर है। इतना और इतना में कितना अंतर है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो 516 और का मीन्स इंटू हो जाएगा और 5/12 हो जाएगा। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 चौकों 48 और 12 चौकों 48 और ये हो जाएगा आपका कितने टाइम्स में, 12 से 16 है ना, 12 चौकों 48 12/96 48 और 3 12 3 36। तो ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे भाग दे लेते हैं। ठीक है, 516 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौकों 48, 11 में से 8 3 हो गया और 12 3 36, 43 इंटू 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 43 टाइम्स में 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 और 5 चौकों 20 21 215। इसी तरह इसका निकाल लेंगे। 495 का मीन्स इंटू हो जाएगा 4/9 4/9 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 4 9 5 है, 9 से 9 9 5 45 और 9 5 45 9 5 45 55। ये हो गया तो ये 55 हो जाएगा। 55 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20 4 5 20 2 22। तो अंतर कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कितना अंतर है। तो यहाँ पे अंतर हम लिख लेंगे, अंतर इक्वल टू, तो 220 में से 215 को माइनस कर देंगे तो 5 का अंतर निकल करके आएगा। 5 का अंतर निकल करके आएगा। यही जो है आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।